अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, यानी कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत अहम हिस्सा हैं और इनमें से नाउन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं, इसमें जो वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो वर्ड्स नाउन के ही होते हैं। और नाउन की डेफिनेशन ये है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स। इसका मतलब ये है कि किसी शख्स या जगह या चीज़ या फीलिंग या फिर आइडियाज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। और सिंपल अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, इसको हम नाउन बोलते हैं। ऐसी चीज़ जो हमें नज़र आ रही हो या फिर ना नज़र आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली जो किसी शख्स का नाम है, कैट जो किसी जानवर का नाम है, टेबल एंड चेयर जो किसी चीज़ का नाम है, लाहौर एक प्लेस है, सैड, हैप्पी, लव ये हमारी फीलिंग्स है। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उनको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, और जो भी हम अपनी फीलिंग्स को नाम देते हैं वही नाउन होता है। और एयर भी एक नाउन है। मुख्तसर ये कि इस दुनिया की हर चीज़ विजिबल हो या इनविजिबल हो वो नाउन कहलाती है। और अब नाउन की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉमन नाउन क्या होता है। इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग्स एट्सेट्रा। इसका मतलब है कि ऐसा एक नाम जो सबके लिए कॉमन दे दिया गया हो, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सेम हों और बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को एक ही नाम दे दिया जाए, तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन की कुछ एग्जांपल्स ली हैं। वुमेन, सिटी, बुक, प्लांट, कार, स्कूल एट्सेट्रा। कॉमन नाउन इस तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे स्कूल है, जितने भी इस दुनिया में स्कूल हैं, यानी जो पढ़ाने की जगह है, चाहे कोई इंग्लिश स्कूल है, कोई उर्दू मीडियम है, पश्तो है, किसी भी तरह के स्कूल को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, कॉमन नाउन दे दिया गया है स्कूल। और इसी तरह से दूसरी एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि कार है, किसी भी कंपनी की कार हो, किसी तरह की हो, किसी कलर की हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसको एक कॉमन नेम दे दिया गया है। इसी तरह से जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो उर्दू की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, उसको एक स्पेसिफिक यानी कॉमन नाम दे दिया गया है बुक। और इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका मतलब है कि ऐसा नाम जो स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े, हमें पता हो कि इस चीज़ का एग्जैक्ट यही नाम है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इससे पहले अभी हमने जो कॉमन नाउन पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही नाम दे दिया जाता है, तो वो कॉमन नाउन होता है। और जब बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ को अलग करके उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको कॉमन नाउन में बुक्स की एग्जांपल दी थी कि बहुत सारी बुक्स, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इन सारी बुक्स को एक कॉमन नाम दे दिया जाता है बुक, और ये हमारा कॉमन नाउन होता है। इसी तरह से जब इन सारी बुक्स में से एक बुक को अलग कर लिया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बुक को इंग्लिश बुक का नाम देते हैं, तो ये इंग्लिश बुक हमारा प्रॉपर नाउन होगी। इस एग्ज़ाम्पल के बाद आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और नंबर 3 पे आता है
कलेक्टिव नाउन, इसकी डेफिनेशन है दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन किसी ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग, चीज़ें या फिर जानवर वगैरह हों। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जो इकट्ठी है यानी ग्रुप की शक्ल में है और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम का नाम दिया गया है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और परिंदों के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। फ्लॉक, टीम और क्लास हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी भी चीज़ के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। Abstract noun, it is something which you can't see, hear, taste or touch। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनको ना आप सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, Abstract noun कहलाते हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं और जब वो एक्सप्रेस होते हैं तो हम उनको कोई नाम देते हैं और यही नाम Abstract noun कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लव, हेट, सैड, जॉय एट्सेट्रा। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं वही काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑरेंज, एप्पल, पेंसिल एट्सेट्रा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप गिन सकते हैं। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, मतलब इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारा काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन विच कांट बी काउंटेड। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको किसी भी सूरत गिना नहीं जा सकता, इन चीज़ों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आता है कंपाउंड नाउन, अ नाउन मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स। मतलब कि ऐसे नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं उनको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस स्टॉप, सनसेट, स्विमिंग पूल, सिस्टर इन लॉ एट्सेट्रा। बस स्टॉप, बस और स्टॉप 2 वर्ड्स हैं और ये दोनों मिलकर एक नाउन बना रहे हैं। सन सेट, ये भी 2 वर्ड्स हैं, सन और सेट, ये दोनों मिलकर एक नाउन बना रहे हैं। इसी तरह से 2 वर्ड्स स्विमिंग और पूल जब गैप के साथ आते हैं तो भी नाउन बनता है। और लास्ट पे आता है सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं हाइफन के साथ। हाइफन के साथ भी जब 3 वर्ड्स इकट्ठे आते हैं तो भी हमारा नाउन बनता है और इस तरह के नाउन को कंपाउंड नाउन बोलते हैं। आई होप कि आपको नाउन्स और इसकी टाइप्स अब अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।